हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। अच्छे समझो सेंटेंस को, क्या कहना चाह रहा है। हाँ सर, मतलब जो सामान्य जनता के हित के लिए हो तभी उसको ला सकेगा बात को सर प्रवर्तन में। अरे भैया, फॉरेन कोर्ट ला रही है, ठीक हाँ है। सर। अब मतलब फॉरेन स्टेट ला रही है, अपने इंडियन कोर्ट में सूट ला रही है। कोई बता सकता है इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा कि वाद कहाँ कहाँ लाया जा सकता है। यस सर। कहाँ कहाँ लाया जा सकता है। जहाँ पर वो इंसान रहता है, जहाँ पर सामने वाली पार्टी रहती है, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, और जहाँ पर वो खुद रहता है या रहा है और बिजनेस किया है, वहाँ वहाँ लाया। जहाँ वादी रहता हो वहाँ वादी वाद ला सकता है, जहाँ प्रतिवादी रहता हो वहाँ प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों अपनी अपनी जगह पर वाद ला सकते हैं कि नहीं। या प्लेंटिफ चाहे तो डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड कर रहा है वहां सूट ला सकता है, या वो खुद जहाँ पर रह रहा हो वहां वाद ला सकता है। यस सर। या डिफेंडेंट जहाँ बिजनेस किया हो लास्ट टाइम पे उसने, वहां सूट ला सकता है। यस सर। या करंट में जहाँ बिजनेस कर रहा हो वहां वाद ला सकता है। यस सर। जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो वहां वाद ला सकता है। यस सर। यस सर। जहाँ पर प्रॉपर्टी स्थित हो, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जहाँ रिलेटेड हो, जिधर लोकेटेड हो, वहां पर ला सकता है। यस सर, ला सकता है। अब ये बताओ, एक एनआरआई है, आप लोग के सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एनआरआई है, वो इंडिया में रहा, इंडिया में वो भी कहाँ रहा, जबलपुर में रहा, ठीक है। जबलपुर का रेसिडेंस है उसका, बाहर फॉरेन में जाके वो रह रहा है, ठीक। बाहर फॉरेन में जाके वो रह रहा है, वहां की महिला से शादी कर ली उसने, तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाएगी कि नहीं। मिल जाएगी सर। बताओ। मिल जाएगी। मिल जाएगी सर। लेकिन अपने इंडिया में आप एक चीज जानते हो कि अपने इंडिया में डुअल सिटीजनशिप है क्या। नहीं सर। नहीं है सर। लेकिन अदर कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिधर डुअल सिटीजनशिप चलती है, कि वहां के भी यदि बने रहोगे और इधर के भी बने रहोगे। पहली कंट्री तो है कनाडा, है कि नहीं। यस हाँ सर। सर। जाहिर सी बात है, कनाडा है, और भी आपका जस्ट लाइक यूएसए। ब्रिटेन में है डुअल सिटीजनशिप। यूएसए में आप वहां की अगर महिला से आप शादी कर लेते हैं जो वहां की परमानेंट रेसिडेंशियल है, आप उससे शादी कर लेते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, समझ लो। ग्रीन कार्ड मतलब यूएसए का राशन कार्ड। अब वो बंदे के पास कहाँ की सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप है कि नहीं है। हाँ सर। वहां की महिला की शादी करने के बाद उसके पास वहां की भी सिटीजनशिप है कि नहीं है। हाँ। लेकिन वहां पर कोई उसके अगेंस्ट सिविल सूट आया, वो वहां पर है ही नहीं है, या पता चलता है कि नहीं भाई उस जगह पर उनको सूट फाइल नहीं करना। लास्ट टाइम वो इंडिया में आया था, उसने इंडिया में बिजनेस किया, उसका इंडिया में ही बिजनेस है और रेसिडेंस वो यहाँ का है, और वो ये चाहते हैं कि यहाँ सूट फाइल करना है उन्हें, ठीक। और उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में ही ज्यादा है, बाहर नहीं है। बाहर ओनली वो नाम मात्र की प्रॉपर्टी रखता है, बाहर वो ओनली बिजनेस करता है और सारी प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदता है, और सारी प्रॉपर्टी उसने इंडिया के अंदर जमा करके रखी हुई है। तो वहां की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार वो तो वहां कमा कमा के रख रहा है, उसके बाद प्रॉपर्टी वहां ज्यादा है, अगर इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे हम और यहाँ आके सूट लगाएंगे
तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा पैसा रिकवर हो सकता है। तो क्या उधर की गवर्नमेंट इंडिया आके सूट लगा सकती है उसके अगेंस्ट? लगा सकती है सर। लगा सकती नहीं है, लगाएगी। उसको फुल बेनिफिट है इस चीज के लिए। अगर उसका ये राइट क्लोज कर दिया जाए ना, तो वहां की गवर्नमेंट को तो पता नहीं अपने इंडियंस कितना चूना लगा लगा के भगे आए, जानते हो। अब वहां उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नाम मात्र की प्रॉपर्टी है, और वहां अगर सूट लगाया तो क्या इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे? नहीं सर। और तो नहीं करेंगे। अगर उसकी प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेना है तो अपन को सूट कहाँ लगाना पड़ेगा? इंडिया में। इंडिया में। बस अब इंडिया में सूट लगाने के लिए राइट होना चाहिए ना उनके पास। अगर सिविल सूट लगाना है तो सीपीसी में उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए ना। सर होने हाँ चाहिए। सर, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर तो वो लोग वहाँ फिर पर तो बिजनेस गए, करेंगे, चूना लग गया, वहाँ अपने आप को बैंकरप्ट साबित कर देंगे और फिर निकल आएंगे। जाहिर सी बात है निकल ही आएंगे वो। ना उसकी प्रॉपर्टी सीज होगी ना कुछ होगा, और अपनी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें हाथ लगाने नहीं दे। वो कहेगी सीधे सीधे एक काम करो भैया, आप रहने दो, हम देख लेंगे, हमारा मैटर है। और पहली बात, क्रिमिनल मैटर्स में इन चीजों के लिए अलाउ है कि हाँ कहीं पे भी कुछ भी मामला चलाया जा सकता है, या वहां चला लें या फिर यहाँ चला लें। कुछ ट्रीटीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज कहते हैं जिन्हें अपन, विदेशी संधियां, उसके अनुसार क्रिमिनल लॉ के प्रोविजन बनते हैं, उसके अनुसार सिविल लॉ की प्रोविजन बनती है। तो ये जो प्रोविजन बना हुआ है वो भी एक ट्रीटी के अनुसार ही बना हुआ है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये सीपीसी का प्रोविजन लाया गया था, जानते हैं आप, तब जाके इस चीज को जोड़ा गया था। उसमें सिविल लॉ के ऊपर सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ था, और केवल वही एकमात्र ऐसा रिफॉर्म है जो सीपीसी में हुआ है। वरना सीपीसी में रेयरली रिफॉर्म्स हुए हैं, रेयरली। अमेंडमेंट्स तो ना के बराबर रहते हैं सीपीसी में। सर रिफॉर्म्स यानी क्या होता है? सुधार। ठीक है, तो अगर मान लो अब उधर निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना है, देखो उसमें लिखा है कि ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना है। तो वहां की सरकार ये चाहती है, वहां के शासक ये चाहते हैं, सरकार भी है शासक भी है। देखो राज्य के शासक कोई भी हो सकता है, उधर का शासन या ब्रिटिश क्राउन भी हो सकता है, ठीक। और राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। प्राइवेट अधिकार क्या, उसकी संपत्ति में ही तो उसका प्राइवेट अधिकार होगा, बताओ। यस। अब उसकी प्रॉपर्टी सीज करना, उसकी प्रॉपर्टी से वसूलना है सिविल सूट लगा के, फिर कैसे वसूला जाएगा? इंडिया में सूट फाइल कर। जाहिर सी बात है, ये प्रोविजन इंडिया के लिए भी लागू होता है। इंडिया भी चाहे तो बाहर जाके किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। क्या अपने यहाँ इंडिया के अंदर क्या फॉरेनर्स जो रहते हैं, विदेशी आके क्या व्यापार नहीं करते? यहाँ आके रहते नहीं है क्या? सब रहते हैं, सब व्यापार भी करते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट को चूना लगा के भाग जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनके पीछे पीछे जाती है, कहीं वो यूएसए जाएगी, कहीं ब्रिटेन जाएगी, कहीं कहीं जाएगी, और वहां जाके उनके अगेंस्ट सूट फाइल करती है कि देखो ये इधर चूना लगा के भाग के आया हमारे लोगों को, अब हमें इसके अगेंस्ट सूट लाए हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम उधर की गवर्नमेंट है, हम उधर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? यस। अच्छे समझ में आया? बाकी के लोग बोलते क्यों नहीं है? मैं एक लाइन में समझाना शुरू करूंगा। नाम आया है नहीं आया है कॉलेज में, वो तो सब पता पड़।
जो प्रोवाइडेड में लाइन दी है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? प्रोवाइडेड में यही तो लाइन दी हुई है कि यह तब जबकि बाद का उद्देश्य यानी जो मोटिव है उसके सूट का, उनके सूट लाने का मोटिव है, तो वो ये चाहते हैं ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। अब वो लोग वहां तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो वहां छोड़ देंगे उसको, वहां उसके अगेंस्ट सूट नहीं लाया जाएगा। बताओ, वहां छोड़ देंगे क्या उसे? कहाँ पे सर? फॉरेन में है, फॉरेन में रह रहा है वो, तो वहां उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं सर। अगर वहां पे सर तो सूट चलेगा, लेकिन पता चला कि वो तो यहाँ आ गया, इंडिया में आके बसा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में ही है, वहां पे से उनको कुछ नहीं मिलना जाना, ना वो उधर कुछ वसूल पाएंगे। उनको पता है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, तो वो वहां के सूट को स्टे करके इंडिया के अंदर सूट लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे सर। क्या पारुल? हाँ सर ठीक है आगे